बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट और ये सैंसिवेरिया की वैराइटीज़ में से होते हैं और ये ड्रेसिना की इनको वैरायटी भी कहते हैं। तो ये राउंड शेप में होते हैं जिसकी वजह से इनको सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट कहा जाता है। ये स्नेक प्लांट की एक और वैरायटी है और इसकी अपडेट है आज की वीडियो में, और इसकी हम कटिंग्स भी लगाएंगे और इसकी प्रोपगेशन भी करेंगे। इसकी जो हमने रिपोर्टिंग की थी उसकी अपडेट ये है कि इसके अब 2 न्यू बेबीज़ आ रहे हैं। तो हमारी रिपोर्टिंग भी सक्सेसफुल रही। तो जो इसकी जो कटिंग्स होती हैं, ये इसकी कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं जिससे इसके बेबीज़ आ रहे हैं। तो इनकी हम प्रोपगेशन इनकी कटिंग से भी कर सकते हैं। ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है और बहुत स्लो ये बढ़ता है। तो इसकी बहुत जो ब्रांचेस होती हैं लॉन्ग लॉन्ग जाती हैं। और इसकी हमने फ्लावरिंग भी देखी और ये इसकी स्टॉक है और ये इसकी फ्लावरिंग विंटर सीज़न में हुई थी, तो उसको भी हमने एंजॉय किया। और ये मैच्योर होने पर ही फ्लावरिंग करते हैं और जब इनका आइडियल टेम्परेचर हो फिर ये ब्लूमिंग पे आते हैं। तो हम इनको फोर्स नहीं कर सकते कि हम बहुत ज़्यादा इनको खादें देंगे। हाँ, उनसे इनकी ग्रोथ पे असर होता है। खाद देने से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या सॉलिड फर्टिलाइज़र हो, ज़्यादा खादें इनको पसंद नहीं होती, लेकिन इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। तो उनसे भी इनकी ब्लूमिंग होती है और अगर ये मैच्योर हो तो फिर ही ब्लूमिंग करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा खादें दे देंगे फिर भी ये बहुत डाउन जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये अपने मैच्योर होने पर ब्लूमिंग करते हैं। तो इनकी हम ब्रांचेस से कटिंग लगा सकते हैं। अगर इनके बेबीज़ नहीं आ रहे तो हम इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। अब ये बिल्लियों का काम है, जो कैट्स हैं मेरे गार्डन में, वो बहुत प्लांट्स ख़राब करती हैं। खैर, ये इसको हम दोबारा रीप्लांट कर देंगे। तो इसकी ये मैंने कटिंग्स लगाई थी। हम इसकी ऊपर वाली कटिंग काट कर 6 इंच की या 8 इंच की वो भी लगा सकते हैं और इसकी एक ब्रांच से 3-4 कटिंग्स भी लगा सकते हैं। लॉन्ग अगर ब्रांच है, अगर शॉर्ट ब्रांच है तो इसकी एक ही कटिंग बनेगी। और ये इसका बेबी आ रहा है, इसको भी अब रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। हम इनको गुड स्पेस दे सकते हैं। एक बिग पॉट में लगा सकते हैं जैसे कि 14 इंच या 16 इंच। बहुत बड़ी क्यारी में भी हम इनको लगा सकते हैं। फिर हम वहाँ पे इनका जो वाटर है, पानी, वो कंट्रोल करेंगे। अगर हम इसका पानी कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सकुलेंट प्लांट्स हैं तो ये रोट हो सकते हैं और होते भी हैं। तो स्मॉल जो बिगिनर्स होते हैं वो स्मॉल पॉट्स में लगाते हैं ताकि इनको अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो जल्द ही इनकी सोइल जो है वो ड्राई हो जाए। अगर हम इनको वैसे अगर हम इनको रख लेते हैं अपने गार्डन में, वो काफ़ी अर्से तक हमारे पास रहता है, तो फिर हम इनकी हैबिट्स को भी समझ जाते हैं, इनकी हैबिट्स कैसी कैसी होती हैं। तो इनको हम एक बिग पॉट में रखते हैं ताकि इनके बेबीज़ आएँ। अगर हम इनको एक छोटे पॉट में रखेंगे तो वहाँ पे इनके जो बेबीज़ की प्रॉब्लम्स आएँगी, वो डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो फिर हम कहते हैं कि ये काफ़ी देर से, काफ़ी अरसे से हमारे गार्डन में है। और एक सिस्टर कह भी रही थी कि ये काफ़ी अरसे से मेरे पास है लेकिन इसके मैंने बेबीज़ नहीं देखे हैं। तो उसकी रीज़न यही होती है कि अगर हम इनको छोटे पॉट में रखेंगे तो फिर उनको जगह नहीं मिलती है, स्पेस नहीं मिलती है अपने बेबीज़ प्रोवाइड करने में। तो अगर हम इनको बिग पॉट देते हैं, ये देखिए अब इसके छोटे-छोटे 2 पप्स आ रहे हैं और इसके मैंने 3 लगाए थे जो प्लांट्स थे सिलेंडरी का। ये एक प्लांट मैंने बाय किया था और ये इसी के बेबीज़ मैंने इसके साथ लगा दिए थे। अब इनके भी मदर प्लांट्स के भी, उनके बेबीज़ के भी मज़ीद पप्स आ रहे हैं। तो इनकी हम कटिंग्स लगा सकते हैं। अब ये मेरे पास एक पॉट है खाली, तो इसकी जो सॉइल है बहुत पुरानी है, कह सकते हैं 2 इयर्स से है। तो अब ये थोड़ी-सी इसमें एनर्जी कम हो चुकी है। तो इसको हम अच्छी सॉइल बनाने के लिए इसमें गोबर की खाद है बहुत पुरानी, और इसमें वुड ऐश है और रेत है, सैंड थोड़ी-थोड़ी सी शामिल कर लें सॉइल के हिसाब से, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सॉइल है तो फिर ज़्यादा हमें डालनी पड़ेगी। और थोड़ी-सी सैंड भी मैंने यूज़ की है। और इनको जो रेतीली मिट्टी होती है, भल मिट्टी है, तो बहुत बेहतर है। और अगर ये वक्त के साथ साथ एक ही पॉट में रहा है हमारा प्लांट और सॉइल हार्ड हो चुकी है, तो फिर हम इसको
अच्छी सी खाद देंगे, गोबर की खाद हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, जो भी खाद अवेलेबल हो वही हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी अब जो सॉइल है अच्छी सी बन चुकी है और अब हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर तो सॉइल में फंगस लगा हो तो इसमें हम फंगिसाइड भी डाल सकते हैं, और जो वुड ऐश होती है वो भी फंगिसाइड का ही काम करती है, वो पेस्टिसाइड का भी काम करती है और फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। तो ये दोनों तरह से यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये हमारी रीन्यू हो चुकी है जो सॉइल है। तो इसको हम अपने पॉट में भर लेंगे। नीचे ड्रेनेज होल पे एक ब्रोकन पीस रखें इसी टेराकोटा पॉट का। तो इसमें हम लीफ भी रख सकते हैं। वो इसलिए हम रखते हैं हमारी सॉइल ज़ाया ना हो जाए, और अगर हम इसको मिट्टी वाले फर्श पे रख रहे हैं तो फिर हम इसको ऐसे ही रख सकते हैं। ज़रूरत नहीं है इसके नीचे कोई स्टोन वगैरह रखने की। तो इसको अच्छी तरह से दबा लें ताकि पानी के साथ हमारी जो सॉइल है ज़ाया ना हो जाए। और याद रखें कि इसमें हमने कटिंग्स लगानी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालनी। जो हम रिपोर्टिंग करेंगे तो उसमें हम अपनी मर्ज़ी की खाद यूज़ कर सकते हैं, फिर भी कम यूज़ करेंगे। तो ये टू हैंडेड वर्क है, तो इसको ऑफ कैमरा ही मैंने कट किया है। तो तकरीबन 8 इंच की हम कटिंग ले लेंगे, बहुत छोटी कटिंग्स नहीं लेंगे, 7-8 इंच की कटिंग्स होनी चाहिए। तो इसको अब ये गर्मियाँ हैं, वरना एक दिन के लिए कैलस लाएंगे और फिर इसको लगाएंगे। तो अगर हम ये कटिंग्स लगाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालेंगे, हम इसमें थोड़ी सी खाद ऐड करेंगे। कटिंग्स को सादी सोल में ही लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ख़राब सोल हो थोड़ी सी हम इसमें खाद ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो रूटेड प्लांट होते हैं उनको खाद की ज़रूरत होती है। तो इसकी हम कटिंग्स ले लेंगे, 8 इंच की, 10 इंच की भी ले सकते हैं। बहुत छोटी ना लें, बहुत छोटी कटिंग्स के चांसेस थोड़े कम होते हैं। जो बिग कटिंग होती है वो अच्छी तरह चल जाती है, और बहुत बड़ी जो होती है वो भी, उसका भी ग्रोइंग रेट थोड़ा स्लो होता है। इसलिए हम 10 इंच तक हम कटिंग्स ले सकते हैं, 8 इंच, 7 इंच और 10 इंचेस। और इससे बड़ी, ये बहुत बड़ी एक ब्रांच है इसकी, सेंसिवेरिया स्लैंडरिका की। तो इसके हम 2-3 पार्ट्स कर सकते हैं। एक बिग ले लें इसकी एक कटिंग, और इसके, और याद रखना है कि ऊपर वाला साइड ऊपर ही रहे और नीचे वाला नीचे ही रहे। अगर हम उल्टी कटिंग्स लगा देंगे तो वो फिर हम वेट करते रहेंगे तो वो फिर नहीं चलेगी, इसके पप्स नहीं आएंगे। तो इसके हम 8-8 इंच के, 7 इंच के 3 कटिंग्स इसकी हम कर लेते हैं। और इसको हम लगाएंगे। एक दिन इसको हम कैलस लाने के लिए रखेंगे। अगर सर्दियां हैं तो 6 डेज़ के लिए हम रखेंगे, 5 डेज़ के लिए उसको कैलस लाने के लिए। और गर्मी है तो फिर ज़्यादा देर हम ऐसे भी लगा सकते हैं, और ड्राई सॉइल में लगाएंगे ताकि हम नेक्स्ट डे इसको वॉटिंग कर सकें। तो इसकी जो धूप की रिक्वायरमेंट है वो तो है, जब सर्दियां होंगी तो इसको फुल धूप पे रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, जैसे 47 या 48 हो जाता है टेम्परेचर, तो फिर हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे, और कटिंग्स को हम लगाकर शेडी एरिया में ही रखते हैं। जो इसका रूटेड प्लांट है, मदर प्लांट है, उसको हम रखेंगे धूप वाले एरिया में, पार्शियल लाइट में। तो इसके ऊपर, कटिंग के ऊपर हम सॉइल लगा देंगे, फंगिसाइड लगाएंगे ताकि ये बंद हो जाए, इसका जो पानी अंदर ना जा सके। तो इसको हम अब शेडी एरिया में रखेंगे। इसकी वाटर प्रोपगेशन भी हम कर सकते हैं। यही जो कटिंग्स होती हैं हम पानी में अगर लगाएं, इसकी वाटर प्रोपगेशन भी हो जाती है। तो अच्छी तरह से इनको दबा दें, ड्राई सॉइल में रखें। अभी बहुत गर्मी है, हम थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। अगर सर्दियां होंगी तो हम 2-3 डेज़ के बाद इसको हम वाटरिंग करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो वाटरिंग होगी वो फिर 15-20 डेज़ के बाद होगी। अभी सॉइल ड्राई है तो अभी हम इनको पानी दे देंगे, नेक्स्ट डे दे दें, उससे अगले दिन दे दें, लेकिन इसको फिर हमने लॉन्ग अरसे के लिए छोड़ना है। इसको हम बार बार वाटरिंग करेंगे, इसको बिल्कुल शेडी एरिया में रख देंगे। और जिन प्लांट्स के पोट खाली हो जाते हैं सॉइल से, जब हम वाटरिंग करते हैं तो फिर हम उनकी सॉइल भी उनके पोट्स में डाल देते हैं ताकि वो अच्छी तरह ग्रो करते रहें। अब इनको भी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, तो जब हमारे पास बिग पोट आएंगे फिर हम इनको भी रिपोर्ट करेंगे। तो छोटे जो पोट होते हैं उनमें
के जो बेबीज़ ग्रो करने का रेट होता है वो स्लो होता है। आप 2-2 साल रख छोड़ें छोटे पॉट में कि कहीं ओवर वाटरिंग ना हो जाए, तो वो फिर बेबीज़ जल्दी नहीं आएँगे। अगर हम इनको बिग स्पेस देंगे, बड़ा पॉट देंगे, तो फिर इनके बेबीज़ हम देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर छोटे पॉट में ये पड़े रहेंगे, तो फिर वहाँ पे इनको स्पेस नहीं मिलेगी, तो फिर इनके बेबीज़ भी जल्दी नहीं आएँगे। फिर हम वेट करते रहते हैं कि इनके बेबीज़ क्यों नहीं आ रहे। और फिर अगर कुछ प्लांट्स होते हैं बिग पॉट में जाने के बावजूद भी उनके पप्स जल्दी नहीं आते हैं, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होते हैं। तो इनके मैच्योर होने का भी वेट करना है। अगर वो मैच्योर होने के बावजूद पप्स इनके नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमने इनकी कटिंग्स लगानी है। अगर हम इनके पप्स का इंतज़ार करते रहे, तो फिर हम कभी भी इनकी प्रोपगेशन नहीं कर सकेंगे। तो इनको हम कटिंग से, बहुत सारे मैंने प्लांट्स कटिंग से बनाए हैं, और पहले इनके लीव्स चौड़ाई में होते हैं, खुले हुए होते हैं। जब ये मैच्योर होते हैं, तो फिर ये बंद होना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में धूप में रखें, गर्मियों में पार्शियल लाइट में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।